अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर मैप को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर और पैकेज सर्च करते हैं फ्लटर मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है फ्लटर मैप। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसका नाम है फ्लटर मैप। ठीक है, तो कुछ लोग गूगल मैप भी यूज़ करते हैं। गूगल मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आएगा गूगल मैप्स फ्लटर। ठीक है, इसको अगर ओपन करें और इसकी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में आए, इसमें एक मसला है। वो मसला ये है कि इसके अंदर हमें एक API की ज़रूरत पड़ती है गूगल की। ठीक है, गूगल मैप की API की, और ये API की फ्री में नहीं मिलती। इसके लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है इनका पेमेंट के लिए, और वहाँ पर अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है। तो उसके बाद हमें API की मिल जाती है। उस की को यूज़ करके तब हम इस मैप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए फ़िलहाल हम गूगल मैप को नहीं देख रहे। तो इसके साथ मिलता जुलता एक पैकेज हम देख रहे हैं फ्लटर मैप, जो कि फ्री है। इसके अंदर कोई भी आपको API की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ऐड करते हैं अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लटर पब ऐड, और यहाँ पर फ्लटर मैप। ठीक है, तो पैकेज ऐड हो चुका है। अब जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ऊपर लिखा हुआ है रीड डॉक्स। ठीक है, इसको ओपन करें तो हमें ये एक अलग वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ पर फ्लटर मैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आएँ, लेफ़्ट साइड के ऊपर बेस विजेट, इसको ओपन करें। तो ये एक बेस विजेट हमें बताएगा फ्लटर मैप का। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको करेंगे यहाँ बॉडी के अंदर, होम स्क्रीन के अंदर आकर, बॉडी के अंदर आकर फ्लटर मैप। ठीक हो गया। तो इसके अंदर एक मैंडेटरी पैरामीटर है चिल्ड्रन। ठीक है, तो एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ऊपर देखें ऐप बार में टाइटल जो है मैप शो हो रहा है, लेकिन नीचे जो फ्लटर मैप है उसके अंदर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ कैसे दिखाई देगी, यानी कि मैप होता है बाकायदा, लोकेशंस उसके अंदर शो होती हैं, तो वो कैसे शो होंगी वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आएँ और टाइल लेयर, ठीक है, टाइल लेयर नीचे लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर एक टाइल लेयर मिलेगी, इसको कॉपी करें। ठीक है, और इसको यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर पेस्ट कर दें। जस्ट इतना करने से आपका मैप जो है वर्क करने लग जाएगा। तो अब देखें, जो ही मैंने लगाया ये टाइल लेयर, तो हमारा मैप वर्क करने लग गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी स्क्रॉल करें, कोई भी लोकेशन आप देखना चाहें, ठीक है, तो देख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस, ठीक है, इसके अंदर देना है मैप ऑप्शंस। ठीक हो गया। तो यहाँ से कुछ सेटिंग्स हम इसके अंदर दे सकते हैं, जैसा कि इनिशियल सेंटर। ठीक है, यानी कि इनिशियली जब हमारा मैप ओपन हो तो कौन सी लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट शो हो। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, इसमें देने होते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैट लॉन्ग इस तरह लिखते हैं इसको, LATLNG। तो इसके लिए ऊपर एक पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लैट लॉन्ग टू। ठीक है, ये वाला पैकेज है लैट लॉन्ग टू। तो इसका मतलब है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, LATLNG। तो लैटीट्यूड यहाँ पर कोई दे देते हैं, मसलन 30 दे देते हैं, और यहाँ पर 40 दे देते हैं। यहाँ पर डबल में वैल्यू देनी होती है। ठीक है, तो इनिशियली यानी कि जब मैप हमारा ओपन हो तो सबसे पहले ये वाली लोकेशन शो हो। तो कोई भी लोकेशन हो मैप के ऊपर, आप लोगों को पता होगा, चाहे गूगल मैप हो, कोई भी मैप हो, उसके ऊपर जो लोकेशन होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लैटीट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है। तो इसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये फलां लोकेशन है। अच्छा, अब लोकेशन है, इस लोकेशन, मसलन इस लोकेशन के ऊपर हम जो है एक मार्कर शो करना चाहते हैं, यानी कोई भी चीज़ शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आए, मार्कर लेयर। ठीक है, मार्कर लेयर को ओपन करें तो ये बताएगा इस तरह, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक मार्कर लगा हुआ है, इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें
इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे लगाना है। सेम इस चीज़ को कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो हमने टाइल लेयर लगाई थी इसके बाद आकर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर विजेट है, उसका नाम है मार्कर लेयर, और उसके अंदर मार्कर्स हैं, पूरी लिस्ट है, जितने मार्कर्स हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पॉइंट जो दिया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो हमने दिया है 30-40, जैसे ऊपर हमने दिया था यहाँ पर भी वही है। और इसकी हाइट विड्थ हमने 80 कर दी। और इसको क्या चीज़ शो करवाना चाहते हैं, हमने यहाँ पर फ्लटर लोगो किया है। तो अब एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें यहाँ पर मैप के ऊपर जो लोकेशन हमने दी थी वही ओपन हुई है, और ऊपर हमारा जो है फ्लटर का लोगो भी शो होने लग गया है। ठीक है, तो फ्लटर के बजाय यहाँ कोई और चीज़ हम लगाते हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, आइकन लगा लेते हैं। आइकन कौन सा लगाएं, आइकन्स डॉट लोकेशन, लोकेशन यहाँ पर कोई वही मार्कर जैसे है उसी तरह का कोई लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा। तो आप देखें मार्कर का निशान शो हो रहा है, इसको हम कलर दे देते हैं रेड, इस तरह। तो आप देखें यहाँ पर मैप के ऊपर शो हो रहा है मार्कर, यानी कि इस लोकेशन के ऊपर हमने ये मार्कर लगाया है। अब कोई और मार्कर भी हम कहीं पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि 30 के बजाय 30.1 कर देते हैं। तो यहाँ पर शो नहीं हुआ, लेकिन लग चुका है, ये मार्कर लगा हुआ है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा। तो क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर ना, 30.1 किया है, तो यहाँ मैप के ऊपर पॉइंट का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो एमुलेटर के अंदर जूम आउट के लिए, एमुलेटर के अंदर जब आप होंगे तो कंट्रोल प्रेस करें तो ये आ जाएंगे बटन। ठीक है, इनको पकड़ के हम जूम इन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें जो ही हमने जूम आउट किया है तो ऊपर हमें मार्कर नज़र आ गया है, ये वाला। ठीक है, तो इसी तरह जहाँ पर भी आप कोई मार्कर लगाएंगे इस तरह वो शो होगा। आप कोई और लगाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। अब हम करेंगे यहाँ पर 30 रहने देते हैं और यहाँ पर 40.1 करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें यहाँ पर मार्कर लग गया है। तो इसी तरह जितने भी मार्कर आपको लगाने हो मैप के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, और जिस मार्कर के ऊपर इनिशियली फोकस करना हो उसको आप यहाँ पर उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दें, यानी कि जब भी मैप ओपन होगा, एप्लीकेशन ओपन होगी, सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करेगा क्योंकि वो इनिशियल सेंटर होगा। तो इस तरह अब जो है मार्कर जो है इसके ऊपर आप कोई आइकन लगाएं, कोई इमेज लगाएं, कोई भी चीज़ आप लगाएं, लगा सकते हैं। तो ये हो गई कहानी मार्कर की। अब इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है इसके अंदर। इसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को ओपन करें, यानी कि अगर आपको मैप के ऊपर कोई भी इस तरह के सिंबल बनाने हैं, यानी कि देखें कोई भी एरिया है, मसलन ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर आप जो है पॉइंट बताएंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वो एक पॉलीगॉन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर कोड दिया हुआ है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं। मार्कर के बाद ये जो मार्कर हमने लगाए इनको थोड़ा क्लोज करते हैं, इनके बाद यहाँ पर ले लेते हैं। तो मार्कर को हटा देते हैं, बेहतर यही होगा। तो पॉलीगॉन अब हमने लगा दिया है। तो इसके अंदर क्या चीज़ दी है, हमने 3 पॉइंट दिए हैं। ऊपर है एक विजिट पॉलीगॉन लेयर, उसके अंदर पॉलीगॉन्स, और उसके अंदर यहाँ पर एक पॉलीगॉन हमने बनाई है जिसके अंदर पॉइंट्स जो है 3 पॉइंट दिए हैं, एक ये और एक ये। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखें ये कुछ अजीब तरह का शो हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट थोड़े अजीब दिए हुए हैं। हम इन पॉइंट को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर है 30-40, तो यहाँ पर करते हैं 30.1 और यहाँ पर 40, और यहाँ पर करते हैं 30 और यहाँ पर 40.1। तो हम थोड़े से एरिया में इसको दिखाना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, तो उसकी इन्होंने एक पॉलीगॉन हमें बनाकर शो कर दिया। तो इसका कलर जो है यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है, इसको आप बेशक रेड कर दें, कोई भी कलर आप देना चाहें दे सकते हैं।
तो इसका जो है बॉर्डर कलर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर कलर मैं यहाँ पर देता हूँ, येलो दे देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कलर शो नहीं हुआ, तो बॉर्डर स्ट्रोक विड्थ इसकी देंगे अगर 33, तो तब शो होगा। तो अब देखें शो हो रहा है। तो ऐसे करते हैं, इसके अंदर जो है कलर इसको ख़त्म करके देखते हैं, और ये जो बॉर्डर कलर है इसका कलर रेड दे देते हैं। तो अब रेड लाइन ही जस्ट शो होगी। तो इसकी मदद से कोई भी एरिया आप मैप के ऊपर हाईलाइट करना चाहें, कोई दिखाना चाहें कुछ, यानी कि ये एरिया है, एक एरिया उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉलीगॉन यूज़ करते हैं। इसके अंदर और भी पैरामीटर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। एक पैटर्न है, तो स्ट्रोक पैटर्न, ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है ना, इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये है मेरे ख्याल में सॉलिड है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड है। इसको आप डॉटेड या डैश्ड कर सकते हैं। तो डॉटेड अगर इसको करें तो ये जो लाइन है डॉट डॉट नज़र आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पॉलीगॉन को यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक पॉलीगॉन था, इसी तरह कोई और भी आप नीचे रखना चाहें, क्योंकि पूरी लिस्ट है, तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, पॉलीगॉन के बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर है पॉलीलाइन, ठीक है। पॉलीलाइन, पॉलीलाइन ये होती है कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, एक रास्ता है, कोई लाइन है, कोई चीज़ आप दिखाना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स लगाकर, यानी एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इसी तरह जितने पॉइंट आप लगाते जाएं तो उनके ऊपर एक लाइन बन जाएगी, इसको बोलते हैं पॉलीलाइन। तो इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पर कोड कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, पॉलीगॉन को ख़त्म करके यहाँ पर पॉलीलाइन लगाते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट्स वही रहने देते हैं जो पहले से हैं। तो देखते हैं कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पर देखें नज़र तो आ गया है, लेकिन ये एक लंबी लाइन है, नज़र नहीं आएगी क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी तवील दिए हुए हैं। हम ऐसे करते हैं, पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी के कर लेते हैं, 30.1 और यहाँ पर 40, और यहाँ पर करते हैं 30 और 40.1, 3 पॉइंट हमने दे दिए। तो अब देखें उन्हीं के ऊपर लाइन बनी है। यहाँ पर ऐसे करते हैं, थोड़ी सी चेंज करते हैं, 30.2 और 40 वैसे रहने देते हैं। आप देखते हैं, तो आप देखें सीधी लाइन बन गई है। अगर इसको हम करें 30.3 तब कैसी बनती है, इसको 30.1 ही रहने देते हैं और इसको करते हैं 40.1। तो अब देखें ये एक पोली लाइन है, यानी कि ये वाला पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था। इसी तरह जितने पॉइंट लगाते जाएंगे ये उसी तरह मुड़ती जाएगी, उसी तरह एक पाथ बनता जाएगा। तो इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है। इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक विड्थ अगर करते हैं हम 5 तो क्या होगा, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी ये लाइन। इसी तरह इसको अगर 10 कर दें तो ये मज़ीद थोड़ी मोटी हो जाएगी। और इसको जो है बॉर्डर कलर हम देना चाहें कोई दे सकते हैं। इसके बॉर्डर में अगर हम रेड कलर देना चाहें तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बॉर्डर स्ट्रोक विड्थ हमने नहीं दी, उसको 2 कर दें तो अब देखें नज़र आने लग गया। तो इसी तरह मैप के ऊपर कोई भी पाथ है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई पाथ शो करवाना चाहते हैं पॉली लाइन की मदद से, तो जितने पॉइंट उसके हैं जहाँ से वो जो पॉइंट है उनको दे दें यहाँ पर, ठीक है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर एक रास्ता बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जितना एक्सप्लोर करें, जितना आप इसको जिस हिसाब से यूज़ करना चाहें उसी तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी भी जो चीज़ें आप यूज़ करना चाहें, जैसे ये सर्कल लेयर है तो इसका कोड नीचे दिया गया है, उसको यूज़ करें। ओवरले इमेज लेयर है, जैसे ये ऊपर इमेज है, इसी तरह सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के ऊपर हैं। जितना आप इनको एक्सप्लोर करेंगे उतना आप चीज़ों को समझते जाएंगे। तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम देखना चाहते हैं, वो ये है कि हम चाहते हैं कि मैप के ऊपर जो है हमारी करंट लोकेशन जो है वो शो हो। तो उसे किस तरह से शो करते हैं, तो करंट लोकेशन को शो करने के लिए हम एक पैकेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएँ, फ्लटर मैप हमने ओपन किया हुआ था, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, एक पैकेज है जियो लोकेटर, ठीक है।
ये वाला पैकेज है, इसको हम ऐड करेंगे। तो इसका नाम ऊपर कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर फ्लटर पब ऐड जियो लोकेटर, ठीक है। तो ये पैकेज ऐड हो चुका है। अब इसे किस तरह से यूज़ करना है, हम ऐसे करते हैं, ये जो पॉली लाइन है इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास जस्ट मैप है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर, ठीक है, जो कि हमें लोकेशन बताएगा। उसका नाम रखते हैं गेट लोकेशन, ठीक है। ये एक एसिंग फंक्शन होगा और रिटर्न टाइप इसकी ऐसे रहने दें, आपकी मर्ज़ी है, या फ्यूचर करके वाइड कर दें, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है जिसे हम कॉल करेंगे और ये हमें एक करंट लोकेशन देगा। तो यहाँ पर नीचे ऐसे करते हैं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसके ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम कॉल करेंगे ऊपर जो फंक्शन है गेट लोकेशन वाला, और इसका चाइल्ड जो है इसमें लगाते हैं आइकन, लगाते हैं आइकन माई लोकेशन। एक माई लोकेशन का एक आइकन है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ फ्लोटिंग एक्शन बटन आपने देख लिया, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है करंट लोकेशन हमारी देगा। तो करंट लोकेशन को यहाँ पर मैप के ऊपर शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर कौन सी चीज़ हमने पहले देखी थी, मार्कर, ठीक है। हम मार्कर यूज़ करेंगे। तो मार्कर का कोड यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टाइल लेयर के बाद इसको रख लेते हैं। तो सारी बात है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो हम गेट लोकेशन वाले को जब फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर जियो लोकेटर वाला जो पैकेज है उसको यूज़ करते हुए करंट लोकेशन गेट करेंगे और ऊपर हम ले लेते हैं लेट लॉन्ग करंट लोकेशन, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कोई भी दे देते हैं 30-40 जैसे पहले थी, ठीक है। अब ये जो करंट लोकेशन है ना, इसको यहाँ भी ले लेते हैं, इनिशियल सेंटर जो है इसके अंदर करंट लोकेशन, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो मार्कर हम लगा रहे हैं यहाँ पर भी वो करंट लोकेशन दे देते हैं। और ये जो मार्कर है ना, इसको यहाँ पर इसका जो आइकन है वो भी वही लेंगे, आइकन्स डॉट माई लोकेशन, ठीक हो गया इस तरह से। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये कहानी क्या है। अब जाते हैं ये जो जियो लोकेटर था इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जानिब। जियो लोकेटर जो पैकेज है तो ये क्या कहता है, तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर ये जो एंड्रॉयड है ना इसको ओपन करें और यहाँ पर कुछ परमिशंस हैं जो ऐड करने हैं, इनको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ऊपर वाले 2 परमिशन हैं, इनको कॉपी करें, एंड्रॉयड के अंदर आएँ, ऐप सोर्स मेन मैनिफेस्ट फाइल, और यहाँ पर एप्लीकेशन टैग से पहले पेस्ट कर दें, ये वाले परमिशन आ गए। उसके बाद जो है एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन, ये भी कर लें। जितने परमिशन ये कह रहा है आप यहाँ पर पेस्ट कर लें और ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आगे क्या कहता है, अब आगे iOS के लिए भी कह रहा है कि ये वाले परमिशन ऐड करें, UI बैकग्राउंड मोड्स लोकेशन, इस तरह जो चीज़ें हैं आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं उसी तरह कर लें। अच्छा, यहाँ से इसकी जो है तरीक़ाकार शो हो रहा है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले चेक ये करना है कि हमारी जो भी डिवाइस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन ऑन है या नहीं है, ठीक है। तो क्लोज़ करते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है जियो लोकेटर डॉट इज़ लोकेशन सर्विस इनेबल्ड, ठीक है। तो ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो बूल इनेबल्ड और यहाँ अवेट लगाते हैं क्योंकि ये असेंग फंक्शन है। अब ये बताएगा जो भी मोबाइल फ़ोन है हमारा उसके अंदर, जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर लोकेशन ऑन है या ऑफ़ है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ से होता है। यहाँ पर आप जाएं इसकी सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाएं और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएँ, यहाँ पर होती है लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन आप देख रहे हैं, तो इसको आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं कि जियो लोकेटर डॉट इज़ लोकेशन सर्विस एनेबल्ड, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि लोकेशन ऑन है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये जो है एनेबल है, इफ़ एनेबल्ड यानी कि ये ऑन है लोकेशन, तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट एनेबल, ठीक है। अगर ये एनेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर हम कोई मैसेज शो करवा सकते हैं यूज़र को, कुछ भी यहाँ पर मसलन प्रिंट लोकेशन सर्विस इज़ ऑफ, ठीक है, कुछ भी है। तो ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया। आप लोग बाकायदा डायलॉग शो करवा सकते हैं, ऊपर यूज़र को कह सकते हैं कि आप लोकेशन ऑन करो, और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न, ताकि यहाँ पर कोड रुक जाए, आगे कुछ एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अब यहाँ इससे नीचे आते हैं, तो मसलन अगर ये लोकेशन एनेबल है, लोकेशन ऑन है, तो अगला स्टेप क्या करना है। तो आगे आते हैं, यहाँ पर परमिशन को चेक करते हैं, ठीक है, चेक परमिशन, और हम देखेंगे कि परमिशन ऑन है या ऑफ है। यानी कि लोकेशन का परमिशन हर मोबाइल के ऊपर होता है, आप लोगों को पता है। तो उसके लिए जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन, ठीक है, तो ये हमें परमिशन देगा, एक फाइनल परमिशन, और यहाँ पर अवेट। तो ये परमिशन है, इसकी टाइप जो है लोकेशन परमिशन, बेशक लगा दें लोकेशन परमिशन, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे परमिशन। तो अगर इफ़ परमिशन इज़ इक्वल टू लोकेशन परमिशन डॉट डिनाइड, ठीक है, यानी कि परमिशन ऑन नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे जियो लोकेटर डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, यानी कि हम परमिशन मांगेंगे उससे, अवेट लगाएं यहाँ पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यूज़र को परमिशन ऑन कर देना चाहिए। जब परमिशन ऑन हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर आकर जो है लोकेशन लेंगे, करंट लोकेशन, जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन, ठीक हो गया। तो ये हमें करंट पोजीशन देगा, इसको देंगे पोजीशन और यहाँ पर अवेट, ठीक है। तो ये हमें करंट पोजीशन देगा या करंट लोकेशन देगा। अब इसके अंदर कोई और पैरामीटर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो लोकेशन सेटिंग, ठीक है, लोकेशन सेटिंग अगर आप इसमें पास करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग, मसलन इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ये वाली, ये है लोकेशन सेटिंग। अब यहाँ पर गेट करंट पोजीशन के अंदर लोकेशन सेटिंग को आप पास कर सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो, जैसे यहाँ पर एक्यूरेसी हाई और डिस्टेंस फ़िल्टर 100, इसी तरह बाकी भी कोई होंगी। तो बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल कोड है, सबसे पहले चेक करना है कि मोबाइल के ऊपर लोकेशन ऑन है या नहीं है, उसके बाद जो है परमिशन देखना है कि परमिशन ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको रिक्वेस्ट करवाएंगे यूज़र को कि वो परमिशन ऑन करे। जब परमिशन ऑन होगा उसके बाद जो है हम इस तरह से पोजीशन ले लेंगे, यानी कि करंट जो है लोकेशन हमें मिल जाएगी यहाँ पर पोजीशन में। अब पोजीशन में से इसके बाद हमने अपडेट करना है ऊपर जो हमने लिया था करंट लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसमें, तो इसको हमने करना है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर सेट स्टेट के साथ, सेट स्टेट और करंट लोकेशन इज़ इक्वल टू लेट लॉन्ग, ठीक है। तो लेट लॉन्ग जो है ये कहाँ से लेंगे, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस पोजीशन से लेंगे, ठीक है। पोजीशन डॉट लैटिट्यूड और पोजीशन डॉट लॉन्गिट्यूड, ठीक हो गया। तो इस तरह करंट लोकेशन हमें मिल जाएगी और यहाँ पर हम उसे असाइन कर देंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको अब टेस्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद फिर से इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि मैनिफेस्ट फाइल जो है उसके अंदर कोई मसला है। देखते हैं क्या मसला है, हमने कौन सी मिस्टेक कर दी है ऐसी। हाँ, यहाँ पर जो है देखें ये वाला परमिशन जो एंड के ऊपर हमने ऐड किया, इसके बाद हमने इसको क्लोज़ नहीं किया टैग को, तो यही एरर था। तो आप लोगों ने भी इसको सेट कर लेना है। तो अब फिर से रन करते हैं।
जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने यहाँ पर करंट लोकेशन दी थी, उसके ऊपर हमें ये शो कर रहा है करंट लोकेशन। तो इसका कलर हम ब्लू कर दें, ये जो हमने लगाया ना मार्कर, इसका कलर यहाँ से कलर सॉरी यहाँ पर आइकन के अंदर से कलर को करते हैं ब्लू। तो अब देखें, अब ठीक लग रहा है करंट लोकेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐसे करते हैं, साथ लोडिंग भी हम स्टार्ट करवाएं ताकि हमें पता चले कि कब लोकेशन फैच कर रहा है और कब फैच हो गई है। बूलियन लोडिंग, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, गेट लोकेशन के अंदर आकर सेट स्टेट करके लोडिंग को हम कर देते हैं ट्रू। उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे सेट स्टेट लगा हुआ है, इसके अंदर लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस लोडिंग के ज़रिए हम यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर लोडिंग अगर ट्रू है तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएं, अदरवाइज बटन। सिंपल सी बात है। तो अब क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसने सबसे पहले लोकेशन मांगी है, देखें परमिशन मांगा है इसने। हम करते हैं वाइल यूजिंग ऐप, यानी कि हमने एक्सेस कर दिया है, परमिशन अलाउ कर दिया है। तो अब इसने जो है लोकेशन फैच कर ली है, मैप के ऊपर मार्कर भी शो कर दिया है। लेकिन हमारा मैप जो है जहाँ पर था वहीं का वहीं खड़ा है, ये मूव नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जो भी करंट लोकेशन फाइंड हुई है, ये मैप उसी के ऊपर चला जाता, तो ये नहीं गया। तो इसको कैसे लेकर जाना है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है मैप के अंदर एक कंट्रोलर देना होता है, मैप कंट्रोलर ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। मैप कंट्रोलर मैप कंट्रोलर, ठीक हो गया। ये मैप कंट्रोलर है, इसको असाइन कर देते हैं यहाँ पर मैप के अंदर, मैप कंट्रोलर के अंदर ये वाला कंट्रोलर, ठीक हो गया। अब इस कंट्रोलर की मदद से हम इस मैप को जो है वहाँ पर ले जाएंगे। अब यहाँ पर लेते हैं, ये जो सेट स्टेट किया था हमने लोकेशन यहाँ पर दी थी, उसके बाद कंट्रोलर डॉट मूव, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन है मूव, इसके अंदर जो है हमने पास करना है कि किस जगह आप मूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं करंट लोकेशन के ऊपर, और जूम कितना रखना चाहते हैं, जूम 10 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से एप्लीकेशन को हम रिस्टार्ट करते हैं। तो अब देखें लोकेशन जो है, करंट लोकेशन कौन सी शो हो रही है, वही 3040 जो हमने दी थी। अब हम करंट लोकेशन के ऊपर इसको लेकर जाना चाहते हैं, तो क्लिक करते हैं यहाँ पर बटन के ऊपर, लोडिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें, हमें करंट लोकेशन के ऊपर ले गया है और साथ ही मैप भी वहाँ पर मूव हुआ है, जैसे हमने ये किया है ना कंट्रोलर डॉट मूव, तो हमें यहाँ पर ले गया है। तो चूँकि हम जो है एमुलेटर के ऊपर हैं, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो क्योंकि हम हैं एमुलेटर के ऊपर, इसलिए यहाँ पर लोकेशन जो है सही नहीं होगी, लोकेशन जो है गलत होगी। लेकिन अगर आप फिज़िकल डिवाइस के ऊपर हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हैं, तो वहाँ पर करंट लोकेशन सही से शो होगी। तो यहाँ पर ये तो ऐसे कोई जो है पता नहीं कौन सी जगह शो कर रहा है, लॉस एट लॉस है, माउंटेन व्यू, पता नहीं ये कौन सी जगह है, आई थिंक USA की कोई जगह है। तो इसलिए क्योंकि ये एमुलेटर है, इसलिए एक्यूरेट लोकेशन शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर हैं तो वहाँ पर आपको एक्यूरेट लोकेशन शो होगी। अच्छा, अब इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं। ये तो है एक ही लोकेशन यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहते हैं कि कोई बंदा है वो मोबाइल पकड़ के चल रहा है, तो कंटिन्यूसली उसकी लोकेशन अपडेट हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है ना जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन, तो इसकी जगह आप नीचे यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि जियो लोकेटर डॉट गेट पोजीशन स्ट्रीम, ठीक है। एक स्ट्रीम की सूरत में हमें मिलेगी, इसको हम कर लेंगे लिसन, और यहाँ एक फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो इसे हम लिसन करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन थी ना वो यहाँ हमें मिलती रहेगी, ठीक है।
फिर उसकी मदद से हम ये सारा कुछ करते रहेंगे, यानी कि ये वाला काम जो है इसके अंदर करें बेशक, और इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो है जब भी पोजीशन चेंज होती रहेगी, लोकेशन चेंज होती रहेगी, उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें अपडेट करता रहेगा, मूव भी करता रहेगा। यानी कि एक बंदा है मोबाइल उठा के कहीं पर चल रहा है, तो उसकी लोकेशन जो है रियल टाइम के ऊपर अपडेट होती रहेगी। तो इसी तरह अब उसकी लोकेशन जो है, यानी कि ये जो करंट पोजीशन, करंट लोकेशन बार बार हमें मिल रही है, यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं मुसलसल मिल रहे हैं। आप उनकी जो है पॉली लाइन भी बना सकते हैं, यानी कि एक बंदा है यहाँ से चला है और वहाँ तक गया है। आप मैप के ऊपर उसकी जगह जगह जो है, जो जो यहाँ पर हमें करंट लोकेशन हमें देती रहेगी स्ट्रीम की सूरत में, हम उसके निशान लगाते जाएंगे मैप के ऊपर। तो हमें इस तरह पता चलेगा कि जो बंदा है यहाँ से यहाँ तक चला है। तो इसी तरह ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री वाला मैप है, इसको आप यूज़ करें बग़ैर किसी एपीआई की के। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप उसके बावजूद गूगल मैप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर एपीआई लेनी पड़ेगी गूगल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, आप जाएँ वहाँ से की लें, तो वो एक की हमें मिल जाएगी। तो उस की को एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर अलग लगाना है, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर आकर जो है एप्लीकेशन टैग उसके अंदर आएँ और यहाँ पर लगाएं, और यहाँ पर यूआर एपीआई की हेयर, यहाँ पर अपनी एपीआई की पेस्ट करें। तो ये होगी एंड्रॉयड के लिए। आईओएस के लिए भी इसी तरह, आईओएस के लिए अलग की होगी और उसको भी बता रहा है कि कहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐड करना है। इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए, वेब के लिए भी यहाँ पर इस तरह से की लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एज ए बिगिनर बंदा ये चीज़ नहीं गेट कर सकता। अगर फिर भी आप लोग एपीआई की मिल जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसला एक ये भी होता है कि अपना जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड हम लगाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होता, जो है गूगल की तरफ से पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने भी इस वक्त 2 कार्ड ट्राई किए हुए हैं और दोनों एक्सेप्ट नहीं हो रहे। अगर वो मिल जाता तो मैं आपको गूगल मैप भी करके दिखा देता। तो फिर भी हमारे लिए ये काफ़ी है, ये जो हमने मैप यूज़ किया है फ्लटर मैप, ये वाला फ्री वाला मैप है, ये काफ़ी है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।